नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो लुईस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस किताब पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। लेखिका ने यह किताब 14 अध्यायों में लिखी है, जिसमें लुईस हे ने बताया है कि किस तरह हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़ा है, किस तरह हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन के हर घाव को भर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की लगभग हर समस्या को हल कर सकते हैं। मैंने इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा है और मैं एक एक करके आपको सभी अध्यायों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैंने इस किताब को इन 2 हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है, ताकि कुछ भी रह न जाए। इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1 है व्हाट आई बिलीव, जिसमें मुझे विश्वास है। 1. लाइफ इज वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम अपने जीवन में जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। हम अपने मन में जो भावनाएं महसूस करते हैं उन्हीं से हम अपनी जिंदगी बनाते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियां और परिणाम खुद बनाते हैं, और जब हम किसी परिस्थिति में निराश होते हैं तो उसका दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अपने जीवन के हर परिणाम और परिस्थिति के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं, जिन बातों पर विश्वास करते हैं, वही हमारे जीवन में सच हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार प्रकृति यह नहीं देखती कि हमारे विचार सही हैं या गलत, और हमारे सभी विचारों को वैसे ही स्वीकार कर लेती है जैसा हम सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और कोई आपको पसंद नहीं करता, तो यही आपके जीवन की सच्चाई बन जाएगी और आप जहां भी जाएंगे खुद को अकेला पाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप यह सोचेंगे कि आप प्रेम के काबिल हैं और आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तो सच में दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हमारे समाज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके माता पिता, बाकी परिवार के लोग और आसपास के लोगों का व्यवहार बच्चों पर बहुत प्रभाव डालता है। जो माता पिता बचपन से बच्चों को दबाव में रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, ऐसे बच्चे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें सीखते हैं और उनकी सोच नेगेटिव बन जाती है। जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ बचपन से ही प्यार से व्यवहार करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव एफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऑडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। 2. द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। आपने जीवन में अभी तक जितनी भी समस्याएं और परिस्थितियां देखी हैं, वह सब आपके बीते हुए समय की सोच और विचारों का परिणाम है। अच्छी यह बात है कि यह आपके पुराने विचारों का परिणाम है और आपका पुराना समय बीत गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। आपके वर्तमान के विचार और विश्वास ही आपका भविष्य बनाएंगे। आप इस समय अपने मन में पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं या नेगेटिव? आप कौन सा विचार रखकर अपना भविष्य बनाना चाहेंगे? अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको इस सोच को फौरन बदल देना चाहिए, क्योंकि यह विचार आपको सचमुच एक बुरा इंसान बना देगा। जब आप इस विचार को बदल देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आपकी सारी शक्ति आपके वर्तमान में है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने समय से नेगेटिव विचार सोच रहे थे। आप आज ही उन्हें बदल सकते हैं और अपना एक नया भविष्य बना सकते हैं।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि अपने भविष्य को बदलने की सारी शक्ति इस समय आपके पास है। दान 3। निराशा, आलोचना, भय और अपराध बोध जीवन में किसी भी चीज की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करते हैं। निराशा, पछतावा, डर और दोष, यह 4 भावनाएं हमारे जीवन और शरीर की सभी समस्याओं का कारण है। ऐसी भावना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम खुद किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सच ये है कि हमारे जीवन में जो भी होता है, हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाहरी समस्याएं और परिस्थितियां हमारे विचारों की परछाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर दूसरे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका कारण आप हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बुरे विचारों से बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पछतावा एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर को खराब करती है और बीमारियों को पैदा करती है। आलोचना और अपराध बोध से आपके शरीर की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत से लोग जिनके शरीर में दर्द की समस्या है, वह खुद को और दूसरे लोगों को हमेशा दोष देते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। डर और डर के कारण होने वाली चिंता आपके शरीर में बीमारियों को जन्म देता है। आप अपने मन से निराशा और पछतावे की भावना को खत्म करके और लोगों को माफ करके किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। किन 4 वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट। हम अतीत के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। हमारा बीता हुआ समय जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते, इसलिए पछताना बेकार है। अगर किसी व्यक्ति ने हमें बीते समय में दर्द दिया है तो उसको वर्तमान में साजा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब हम निराश होते हैं और जीवन में किसी बड़ी समस्या में होते हैं तो निराशा की भावना को अपने मन से निकालना मुश्किल होता है। पहले हमें मन से समस्याओं के डर को निकालना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप किसी समस्या के शिकार हैं और उनसे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो यह सोच परिस्थिति को और मुश्किल बना देगा। हमें ऐसे बेवकूफ़ी भरे विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए जो हमें सहयोग नहीं करते। फाल्स ऑल डिजीज कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। सभी रोग माफ न करने की स्थिति में जन्म लेते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी खुद को और दूसरों को दोष देने से और माफ न करने से पैदा होती है। जिस व्यक्ति को माफ करना आपको सबसे मुश्किल लगता है, आपको उसी को सबसे पहले माफ करना चाहिए और उसकी बातों को अपने मन से निकालना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि आप माफ करने का निर्णय लें। आपको केवल अपने आप से प्रेम करना है, जिससे निराशा और पछतावे जैसी नेगेटिव भावनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब आप खुद से प्रेम करेंगे और आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करेंगे तो सभी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और उनमें मधुरता आएगी। अपने वर्तमान में खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना अपने जीवन के हर हिस्से में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है। दूसरी अध्याय है व्हाट इज द प्रॉब्लम। समस्या क्या है? इस किताब की लेखिका एक स्पिरिचुअल हीलर थी जो लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। लेखिका के पास बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। मैं आपको बताऊंगा कि लोग लेखिका के पास किस तरह की समस्या लेकर आते थे। ओकेन शारीरिक समस्याएं। लोग लेखिका के पास अपनी शारीरिक समस्याएं लेकर आते थे और कहते थे कि उनके शरीर में दर्द होता है, खून आता है, जलन होती है और कई तरीके की समस्याएं उन्हें बताते थे। लेखिका कहती है कि लोगों की जो भी शारीरिक समस्याएं थी वह उन्होंने खुद ही अपने सोच और भावनाओं से पैदा की थी। 2 खराब रिश्तों की समस्याएं। लोग कहते थे कि उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और दूसरे लोग उन्हें सहयोग नहीं देते। उनके परिवार के सदस्य उनकी कोई बात नहीं मानते और किसी भी बात में उनका साथ नहीं देते। 3 आर्थिक समस्याएं। लोग कहते थे कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उनके पास पैसे की कमी है, जितना भी पैसा आता है सारा खर्च हो जाता है, वे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि उन्हें बिजनेस में लाभ होने की जगह नुकसान हो रहा है। 4 लोगों के जीवन की समस्याएं। लोग कहते थे कि वे जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते, किसी को खुश नहीं कर पाते, उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं है, वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। कोई इस बात की परवाह नहीं करता
कि वह क्या कर रहे हैं। उनके सभी कामों में देरी होती है और उनका कोई काम पूरा नहीं होता। उन्होंने जीवन में बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन कोई भी तरकीब उनके काम की नहीं है। दोस्तों, मैंने लोगों के जीवन की जितनी भी समस्याएं आपको बताई हैं, असल में वह सभी समस्याएं केवल आपकी सोच का परिणाम हैं। लोग खुद के लिए और दूसरों के लिए जो भावनाएं रखते हैं, वही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। लविंग द सेल्फ, खुद से प्यार करना, लेखिका कहती हैं कि किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रेम से किया जा सकता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर घमंड करने लगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपना सम्मान करना, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेना और हमेशा अपने मन में आनंद की भावनाओं को रखना। जब हम किसी भी अच्छी चीज को अपनी ओर आने से रोकते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे। खुद का सम्मान ना करना भी अपने जीवन में प्रेम की कमी होने का ही परिणाम है। खुद से प्रेम करना ही अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। द प्रॉब्लम इज रेयरली द रियल प्रॉब्लम। दिखने वाली समस्या शायद ही कभी असली समस्या होती है। आजकल लोगों को अक्सर ज्यादा वजन होने की समस्या होती है। वह ज्यादातर अपने आप को शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि उनका वजन ज्यादा है, जो कि उनकी असली समस्या नहीं है। लोग अपना सारा ध्यान ज्यादा वजन पर केंद्रित करते हैं और अपने वजन को कम करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं। वजन कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं, अपने भोजन में कई तरह के बदलाव करते हैं और अपना सारा ध्यान वजन कम करने में लगाते हैं। उनकी असली समस्या ज्यादा वजन नहीं है, क्योंकि यह उनकी आंतरिक समस्या का बाहरी परिणाम है। कुछ लोग अपने आप को शीशे में देखकर कहते हैं कि वह संपूर्ण नहीं है, और कुछ लोग खुद ही अपने आप में कमियां निकालते हैं और जिस तरह से उनके माता पिता सोचते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि जीवन एक बोझ की तरह है और मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, तो सचमुच जिंदगी आपके लिए एक बोझ बन जाएगी। अपने जीवन के हर हिस्से के बारे में हमारे कोई ना कोई ऐसे विचार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मैं आपको आम लोगों के जीवन की समस्याओं और उनके पीछे के विचारों के कुछ उदाहरण बताता हूं। समस्या: आर्थिक संकट या धन की कमी। विचार: मैं ज्यादा धन के काबिल नहीं हूं। समस्या: ज्यादा दोस्त ना होना। विचार: कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। समस्या: हमेशा दूसरों को खुश करना। विचार: मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाता। समस्या: काम और कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं। विचार: मुझ में काबिलियत की कमी है। जब हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या आती है तो उन समस्याओं से जुड़े विचार भी हमें सच लगते हैं, इसलिए हम उन विचारों को अपना विश्वास बना लेते हैं। हमें उन सभी नेगेटिव विचारों को बदलकर उनके बदले में पॉजिटिव विचार सोचने होंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिणाम भी पॉजिटिव हो जाएंगे और समस्याएं गायब हो जाएंगी। इसलिए पहले आप अपनी समस्याओं के कारण पर ध्यान दें। हर समस्या के पीछे वह कौन सा विचार है जो उसे पैदा कर रहा है। उसके बाद आपको उस विचार को उसके विपरीत विचार से बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, तो उसके पीछे आपका विचार है कि आपके पास इस समय धन की कमी है। आपको धन की कमी के विचार को अपने मन से निकालना होगा। आपको सोचना होगा कि आपके पास जरूरत से अधिक धन है और हर चीज प्रचुरता में है। आपके रोज ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में सचमुच खुशी आएगी। इस तरह आप अपने जीवन की किसी भी समस्या में अपने विचारों को बदलकर उसका समाधान कर सकते हैं। इफ यू बिलीव इट, इट सीम्स ट्रू। यदि आप इसे मानते हैं तो यह सच हब जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारे जीवन का सच बन जाता है। हम खुद अपने नए विचार सोच सकते हैं और उन्हें ही अपने जीवन का सच बना सकते हैं। अगर आप प्रचुरता से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको प्रचुरता के विचार सोचने होंगे। अगर आप प्रेम से भरा जीवन चाहत जीना चाहते हैं तो आपको प्रेम के विचार सोचने होंगे और अपने मन को पूरी तरह प्रेम से भरना होगा। आपको दूसरों के प्रति नफरत या जलन का कोई भाव नहीं रखना होगा। यह आपका जीवन है, इसलिए आप अपने विचार खुद चुनिए। इसके लिए आपको किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। जब आप अपने लिए ऐसे विचार चुनेंगे जो आपको आपका मनपसंद जीवन जीने में
आपकी मदद करेंगे तो आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ईच मोमेंट इज अ न्यू बिगिनिंग। हर पल एक नई शुरुआत है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके पास मौजूद है। आप कभी भी अपनी वर्तमान परिस्थिति में कैद नहीं हो सकते। आपके जीवन में चाहे कितने भी लंबे समय से खराब परिस्थितियां चल रही हों, आप अपने जीवन को बदलने का फैसला आज इसी समय ले सकते हैं। याद रखिए, आप खुद ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपके बीते हुए के विचारों ने आपके वर्तमान की परिस्थितियों को बनाया है। इसी तरह आपके वर्तमान के विचार आपका भविष्य बनाएंगे। आप इसी समय अपने वर्तमान में नए विचारों को अपनाकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। चैप्टर 5 है व्हाट वी डू नाउ। हम अभी क्या करते हैं? दोस्तों, जब हमें हमारी मौजूदा परिस्थिति और हमारे वर्तमान के परिणाम पसंद नहीं आते, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर बुरा महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो दूसरों की छोटी छोटी गलतियां देखकर आप गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होकर आप बुरा महसूस करते हैं। आप अपनी गुस्सा करने की आदत को कभी नहीं बदलते हैं या उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। आप अपने विचारों से जो भी फ्रीक्वेंसी बाहर भेजते हैं, वहीं आपके पास लौट कर आती है। आप हमेशा ऐसे विचार सोचते हैं जिनसे आप गुस्सा होने वाली परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विलिंग टू चेंज, बदलने की इच्छा। हम सब अपनी जिंदगी को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन उसे बदलने के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते। अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको यह फैसला लेना होगा कि आप बदलना चाहते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन की सफाई करनी होगी। घर की सफाई करते समय हम देखते हैं कि घर में बहुत सारा पुराना और खराब सामान पड़ा है। यह हमारे घर की ऊर्जा को नेगेटिव बनाता है। ठीक उसी तरह हमारे खराब विचार हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण हमें नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। जिस तरह हम घर में पड़े खराब सामान को घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने खराब विचारों को अपने मन से बाहर निकालना होगा। और जिस तरह हम खराब सामान को बाहर फेंकने के बाद दोबारा उठाकर घर में नहीं लाते, उसी तरह हमें अपने खराब विचारों को मन से निकालने के बाद दोबारा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने वर्तमान में खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना अपने जीवन के हर हिस्से में पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान तरीका है। जब हम किसी भी अच्छी चीज को अपनी ओर और कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कई औरतें अपने आप को शीशे में देखती हैं और सुंदर दिखने के लिए कई तरह की चीजें अपने चेहरे पर लगाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना मेकअप के वे अधूरी हैं। उन्हें लगता है कि वे सुंदर नहीं हैं और उनके अंदर बहुत सी कमियां हैं। खुद की आलोचना करना और खुद से प्रेम ना करना ही उनकी सभी समस्याओं का कारण है। द रियल प्रॉब्लम, असली समस्या, जब लोग अपने आप में कमियां देखते हैं और अपनी आलोचना करते हैं, तो वह खुद से प्रेम नहीं करते, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वह बहुत दुबले हैं, मोटे हैं, आलसी हैं या बहुत बदसूरत है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें आप बहुत सुंदर समझते हैं, वह भी अपने आप को सुंदर नहीं समझते। उन्हें भी अपनी सुंदरता में कमियां नजर आती हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वह संपूर्ण नहीं है, वह उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। और कई समस्याओं जैसे कि पैसे की कमी, रिश्तों का किहराब होना, शरीर में बीमारियों का होना, नौकरी या बिजनेस अच्छा ना चलना, सभी तरह की समस्याओं का कारण है खुद से प्रेम न करना। अच्छी बात यह है कि खुद से प्रेम करके और खुद को स्वीकार करके इन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। चैप्टर 3 है वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये कहाँ से आता है? दोस्तों, अब जब हमें पता है कि हमारी सभी समस्याओं का कारण खुद को संपूर्ण ना देखना और खुद से प्रेम ना करना है, तो आइए जानते हैं ये आया कहाँ से है। एक छोटा सा बच्चा अपनी और अपने जीवन की संपूर्णता को जानता है।
वह खुद से प्रेम करता है, इसीलिए उसे हर तरफ से प्रेम मिलता है। छोटे बच्चे के आसपास रहने वाले सभी लोग उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह अपनी संपूर्णता को जानता है। जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। वह खुद से प्यार नहीं करता और खुद को संपूर्ण नहीं समझता। जरा सोचिए, ऐसा क्या है जो एक छोटा बच्चा बड़ा होने पर इतना बदल जाता है? इसका कारण यह है कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि उसे सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसके माता पिता और आसपास के लोग ढेर सारी उम्मीदें रखते हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाता। उसके परिवार के सदस्य और आसपास के लोग उसे बताते हैं कि वह पढ़ाई ठीक से नहीं करता, वह अच्छे मार्क्स नहीं लाता, वह मोटा या पतला है और उसकी कमियां बताते हैं। लोग जो भी बताते हैं, बच्चा उन सभी बातों को मान लेता है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह संपूर्ण नहीं है। यहीं से उसकी सभी समस्याओं की शुरुआत होती है। जब वह अपने अंदर कमियां देखने शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है या बढ़ जाता है। वह एक व्यक्ति की उम्मीदें पूरी करता है और दूसरे की नहीं कर पाता। वह अपने माता पिता और आसपास के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यहीं से उसे विश्वास होता है कि वह संपूर्ण नहीं है और वह हमेशा दूसरों को संतुष्ट करने में लगा रहता है और खुद से प्रेम करना छोड़ देता है। लोगों के बहुत से विचार होते हैं जो उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते और जो उनकी सभी समस्याओं का कारण होते हैं। उनके यह विश्वास बचपन से ही बन जाते हैं और हमेशा उनके लिए समस्याएं पैदा करते रहते हैं। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना। दूसरों को दोष देने का मतलब है अपनी समस्याओं में फंसे रहना। समझदारी से काम लेने से हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठते हैं और उनका हल ढूंढ लेते हैं। हम लोगों को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि वह हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे भी हमारी तरह ही अपने जीवन की समस्याओं से डरते हैं। वे भी हमारी तरह ही अपने जीवन से दुखी हैं। वे आपको केवल वही चीज़ें सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखी हैं। इसीलिए वे आपको दोष देते हैं और आप उन्हें दोष देते हैं। आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दूसरों को माफ़ करना होगा। अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों की बात सुनना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग और आपके शिक्षक बचपन में जो आपसे कहते हैं उनका आपके जीवन पर कितना गहरा असर होता है? जब आपके बड़े भाई बहन बचपन में आपसे कहते हैं कि आप उनके साथ खेलने के लिए अब भी बहुत छोटे हैं, तो आप में तभी से हीन भावना पैदा हो जाती है। जब एग्जाम में आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप अपनी काबिलियत का अनुमान लगाते हैं। कम मार्क्स आने पर आप अपने आप को कुछ बड़ा करने के काबिल नहीं समझते और यही विचार आपका विश्वास बन जाता है। जब आप बचपन में किसी डांस प्रोग्रामेज में या अपने पसंद की किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। आस पड़ोस के लोगों की वजह से आप अपनी मनपसंद काम को करना छोड़ देते हैं। बड़े होने पर आप किसी ऐसे करियर को चुन लेते हैं जिसमें आपकी जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। लोगों की बातें सुनकर उन पर अमल करने से आपके मन में कई तरह के नेगेटिव विचार आते हैं जो समय के साथ आपका अटूट विश्वास बन जाते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप को कुछ भी अच्छा करने के काबिल नहीं समझते। बचपन के यही नेगेटिव विचार आपके लिए जीवन भर समस्याएं पैदा करते रहते हैं और आप एक दुख भरा जीवन जीते हैं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने बचपन के इन विचारों को बदलना होगा। चैप्टर 4 है इज इट ट्रू? क्या यह सच है? दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में क्या सच है और क्या नहीं। ज्यादातर लोग अपने जीवन में उसी तरीके से सोचते हैं। आने से रोकते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपके जीवन में चाहे कितने भी लंबे समय से खराब परिस्थितियां चल रही हों, आप अपने जीवन को बदलने का फैसला आज इसी समय ले सकते हैं। जिस तरह हम घर में पड़े खराब सामान को घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने खराब विचारों को अपने मन से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये यू कैन हील योर लाइफ किताब का पहला पार्ट था।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेट बुक चैनल को सब्सक्राइब करें। दाइनिश, मैं जल्द ही यू कैन हील योर लाइफ का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।